आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए। अभी अभी मैंने शॉर्ट वीडियो डालने भी शुरू किए हैं, कृपया देखिए ज़रूर। आज मैं आपको बितऊ की बड़ी प्यारी कहानी सुना रही हूँ। बितऊ बहुत ही छोटे कद के थे, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत विशाल थी, वह बुद्धिमान थे। इसीलिए गुरुकुल में सारे बच्चे उनको बड़े प्यार से बितऊ भाई कहकर बुलाते थे। और सभी बच्चे उनसे कहते थे कि बितऊ भाई कोई अच्छी कहानी सुनाइए। बितऊ भाई भी हमेशा अपने दोस्तों को शिक्षाप्रद कहानियाँ ही सुनाते थे। एक दिन क्या हुआ कि बितऊ बैठे थे और सारे दोस्त भी आ गए और उनके जो मित्र जानवर थे वो भी सब आ गए और कहने लगे बितऊ भाई एक अच्छी सी कहानी सुनाइए। बितऊ ने कहा ठीक है, मैं सुनाता हूँ। रामपाल एक नगर में रहता था। वह व्यापार किराने का व्यापार करता था। उसका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, पर शहर में अचानक प्लेग फैल गई और महामारी में बहुत सारे लोग मरने लगे। उसके माता पिता भी बीमार हो गए और रामपाल को उनकी बहुत सेवा करनी पड़ी और बहुत ही पैसा खर्च करना पड़ा। इसीलिए उसका धंधा धीरे धीरे बंद हो गया। अब रामपाल के यहाँ पैसे की बहुत अधिक कमी हो गई। अब रामपाल बड़ा ही दुखी रहने लगा। अपने वृद्ध माता पिता की भी सेवा करने में असमर्थ हो गया। उनके यहाँ भोजन के लिए भी अब उतना सामान नहीं हो पाता था। अतः रामपाल ने अपनी पत्नी से कहा कि मैं क्या करूं, मेरा व्यापार भी बंद हो गया और मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। तो पत्नी ने कहा कि मेरे पास जो 9 लखा हार आपने दिया था वह पड़ा है, आप इसको जाकर के सेठ के यहाँ गिरवी रख दीजिए और कुछ पैसा मिल जाएगा तो हम शहर चलेंगे और वहीं कुछ धंधा कर लेंगे। रामपाल ने कहा ठीक है। रामपाल गया और उसने सेठ को वह 9 लखा हार गिरवी रख दिया और सारी लिखा पढ़ी कर ली। उस सेठ ने कहा कि अगर तुम 1 साल में पैसा नहीं दे पाओगे तो हम तुम्हारे हार को वापस नहीं करेंगे। रामपाल ने कहा ठीक है और जो पैसा सेठ ने दिया वह लेकर वह शहर में चला गया। शहर में एक पुराने से घर को किराए पर ले लिया और वहीं रहने लगा। अब उसकी पत्नी ने कहा कि यह मकान शहर के बाहर है, अतः हम छोटी सी चाय पानी की दुकान ही खोल लेते हैं। और उन लोगों ने एक चाय पान की दुकान खोल ली। तो बहुत से लोग जो गांव से आते थे वो वहाँ रुकने लगे और जो है उसकी चाय पान उससे यहाँ पीने लगे। रामपाल तो व्यापारी था, अतः बहुत ही मधुरभाषी था और धीरे धीरे उसने सारे जो किसान गांव वाले आते थे उनसे सबसे दोस्ती कर ली और सबको वह चाय पिलाने लगा और कुछ जो भूखे रहते थे उनको खाना भी खिलाने लगा और धीरे धीरे उसका व्यापार बढ़ने लगा। कुछ अधिक पैसा हो गया। जो किसान थके हुए आते थे अपनी फसल लेकर तो वह किसानों से फसल उचित मूल्य पर खरीद लेता था और ले जाकर मंडी में बेच देता था। तो उसका व्यापार दिन दूना फलने लगा और धीरे धीरे उसके पास बहुत अधिक पैसे हो गए। तो उसको अपनी बड़ी सी कोठी का ध्यान आने लगा और उसने अपनी पत्नी से और अपने माँ बाप से कहा कि हम लोग वापस लौट चलते हैं गांव के लिए। अब तो हमारे पास बहुत अधिक धन हो गया है, अब हम अपना पुराना व्यापार ही फिर से चालू कर लेंगे। तो सबने उससे कहा ठीक है। तो वह अपने पूरे परिवार को लेकर गांव पहुंच गया और गांव पहुंचकर वह सेठ के घर गया और सेठ से कहने लगा भैया मेरी पत्नी का 9 लखा हार वापस कर दो। अब सेठ समझ गया कि हार तो बहुत कीमती है, मैं सूद ब्याज सब मिलाकर भी लूँगा तो भी हार की कीमत नहीं हो पाएगी। तो उसने कहा भैया वो हार तो तुम्हारा चोरी चला गया और हमारे पैसे भी चले गए और तुम्हारा हार चला गया। अब जब मैं हार ही वापस नहीं कर पा रहा तो तुमसे पैसे लेने का भी बिल्कुल भी हकदार नहीं हूँ। तो रामपाल को बहुत दुख हुआ और उसने अपनी पत्नी को आकर बताया। उसकी पत्नी बड़ी बुद्धिमान थी। उसने कहा कि एक काम करो कि सेठ के बालक को जब वह बच्चों में खेल रहा हो तब उठा लाना। मैंने कहा ठीक है। अब वह सेठ का बच्चा बहुत सारे बच्चों के साथ खेल रहा था। तो रामपाल ने उसको उठाया और ले आया और अपने तलघर में रख दिया और उसको बढ़िया बढ़िया भोजन खिलाया और बड़े प्यार से उसको रख लिया। अब तो सेठ जो है सुबह सुबह राजा के दरबार में फरियाद लेकर पहुंच गया और राजा से कहने लगा कि महाराज रामपाल ने मेरे बालक को चुरा लिया है। तो रामपाल को बुलाया गया। रामपाल ने कहा महाराज
मैं तो साल भर से यहाँ था ही नहीं, अभी आया हूँ। और जो है क्या कहलाते, मैं कल इनके बच्चे को, जब यह वहाँ बच्चों के संग खेल रहा था, तब मैंने देखा कि सेठ के बच्चे को चील ले जा रहा है। तो राजा ने कहा कि इतने सारे गांव के बच्चों को छोड़कर चील सेठ के बच्चे को ही क्यों लेके गया। तो रामपाल हंसने लगा, बोला महाराज, उसने कागज़ दिखाया, बोले महाराज मैंने साल भर पहले सेठ के यहाँ अपना एक पत्नी का 9 लाख हार गिरवी रखा था, और उन्होंने कहा था कि साल भर के पहले आप अपने हार को ले लेना, नहीं तो हम नहीं देंगे। पर महाराज अभी तो 10 ही महीने हुए हैं, मैंने इनसे हार मांगा तो इन्होंने कहा कि आपका हार चोरी हो गया है। महाराज, जब तिजोरी में रखे हुए सारे गहनों में सिर्फ मेरी पत्नी का ही हार चोरी जा सकता है, तो खेलते हुए सारे बच्चों के संग चील आकर क्यों सेठ के बच्चे को नहीं ले जा सकती है। यह सत्य है, मैंने अपनी आँखों से देखा है। तो चील जो है सेठ के बच्चे को ले गई है। तो वह आया और सेठ कहने लगा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने वह हार बहुत कीमती था इसलिए मैं लालच में आ गया था, और मैंने उनकी पत्नी का हार देने से इनकार कर दिया और बहाना बना दिया कि वह तो चोरी चला गया है। महाराज मैं अभी हार लेकर आता हूँ, और बदले में मुझे पैसा भी नहीं चाहिए। और सेठ दौड़ कर गया और हार लेके आ गया। तो रामपाल भी अपने घर गया और सेठ के बच्चे को खुशी खुशी ले आया। तो सेठ का बच्चा तो बड़ा ही खुश था, वह तो हंसने लगा और कहने लगा, रामपाल चाचा ने बड़ा ही अच्छा हमें भोजन कराया, नाश्ता कराया, फल खिलाए, हमारा बहुत अच्छा ध्यान रखा। तो राजा जो है रामपाल की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए और उसका भार भी वापस कर दिया, और सेठ ने भी उससे बदले में कोई पैसा नहीं लिया, और राजा ने भी उसको पुरस्कार दिया। इस तरह खुशी खुशी रामपाल अपने घर आया और उसने अपनी पत्नी को वह 9 लाखा हार प्रेजेंट कर दिया, पहना दिया। तो बितऊ कहने लगे कि देखो, हमने अपनी बुद्धि से उपयोग करके थोड़ा बहुत जो है विपत्तियों को टाल देना चाहिए। जिस तरह की रामपाल ने थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई और अपने हार को वापस ले लिया, इसी तरह हमें भी करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी बुद्धि का बहुत से अधिक उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।